आने वाला सत्र हमारी 16वीं विधानसभा का सत्र 20 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। नियमों में प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अवधि से अधिक समय नहीं होना चाहिए और जनरली इस समय हमारे विधानसभा का सत्र आउट होता है। इस बार सबकी सहमति से 20 अगस्त सत्र का आउट किया गया है। इस सत्र में लगभग 5 से 7 दिन चलने की संभावना है और संभावित 3-4 बड़े बड़े बिल भी आने वाले हैं। यूसीसी का बिल संभावित है, आने की संभावना है। हमारा जो खेजड़ी संरक्षण, जो अपने यहाँ से पहचानते हैं खेजड़ी के नाम से, जिसका हमने ट्री एक्ट के रूप में अध्ययन किया पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एक्ट बने हुए हैं। हमारे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, साधु संत है, और वर्तमान युग में पर्यावरण का संतुलन सबसे ज़रूरी है, ऐसा ट्री एक्ट भी बनाया है और उसके भी इस विधानसभा में आने की पूरी संभावना है। एक हमारे सीआरपीसी में राजस्थान स्टेट का अमेंडमेंट है, जो पहले सीआरपीसी था, अभी से न्याय संहिता है। उसमें कॉमर्शियल टैक्सेशन के 2-3 अमेंडमेंट है छोटे छोटे, जो केंद्र सरकार अमेंडमेंट करती है, वो राज्य सरकारों को करने होते हैं, वो आने की संभावना है। और बाकी विभिन्न विभागों में अपने अपने बिल जो संभावित है, उसका हमको कैबिनेट में कितने पुटअप होते हैं उसका अनुसार चलेगा। और अंतिम निर्णय जब हमारी बीएससी की बैठक होगी, जहाँ भी सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे और हमारी बीएससी जो कमेटी है उसकी बैठक में भी एजेंडा उसमें तय होगा और अंतिम निर्णय वहाँ होगा। और वो सारा कार्य इस आने वाले 20 अगस्त से जो हमारा सत्र चलेगा उसमें पूरा होगा। जैन जी को लेकर के आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी इसमें जो तस्वीर सामने आई है, जो स्लज वहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है, वो जिसकी जिम्मेदारी है एसआईटी की, वो नहीं हट पा रही है। आपको लगता है कि इसको लेकर के भी कोई सवाल उठते रहे विधानसभा में? ऐसे जितने भी जनहित के सवाल हैं, जनहित से जुड़े हुए हैं, उन सब का निराकरण होगा। जहाँ कहीं भी जिस अधिकारी की जिस स्टेज पर कहीं भी कमी खामी रही है, वो उसके लिए जिम्मेवार होगा, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। माननीय न्यायालय भी इसमें है, सरकार भी पूरी सजग है। सरकार ने 2 बजट में इसमें कार्रवाई भी की है और जैसी जैसी जानकारी मिल रही है सरकारी स्तर पर, हमारे खुद के स्तर पर, उसकी पूरी कार्रवाई की जा रही है। इसमें कमी खामी नहीं रखे। आने वाले समय में ये विषय हमेशा के लिए समाप्त करने का विचार पूरा चल रहा है। एक लाइन सामने आई है, गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत सरकार, क्या टिप्पणी है? मन में ख्वाब रखना किसी बुरा नहीं है। ख्वाबों की पूर्ति होना या नहीं होना ये जनता और भगवान पे निर्भर करता है और उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा ने दे दिया। जब उन्होंने उसका जवाब दे दिया तो मैं तो ये कहता हूँ, उससे आपको समझ आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान कितनी है। तो ये व्यक्तिवाद माननीय अशोक गहलोत जी के सामने मालवीय साहब और उनके समर्थक या जो भी लोग आए, उन्होंने जो भी नारे लगाए, हमने उस पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मांग करना, मन में ख्वाब रखना, प्रभु से प्रार्थना करता है, बुरा थोड़ी है। लेकिन जब उनके पार्टी के अध्यक्ष इसका तुरंत खंडन करे और महत्वाकांक्षी व्यक्तिगत पूजा को नकार दे, तो फिर उसमें जवाब स्वतः ही मिल गया। इसलिए मेरे को ज़्यादा कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। परिपाटी नहीं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस सरकार। आपकी परिपाटी का कहना नहीं रही है, एक समय के बाद परिपाटी बनी है और ये परिपाटी इस बार टूटेगी। इस बार जनता ने जो हमको 23 अप्रैल को सेवा का मौका दिया, 15 अप्रैल को मौका दिया, 23 अप्रैल को शपथ हुई। मैं आज को आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे काम के आधार पर, हमारी योजनाओं के आधार पर, हमारी जो संकल्प की नीति है उसके आधार पर, हमारे नरेंद्र मोदी जी की विकास की योजनाओं के आधार पर कल्पना करना कभी आप लोग भी, आप ही हमारे राजस्थान के वासी हो, क्या कभी इतना बड़ा औद्योगिक परिवर्तन हुआ? क्या कभी अभी जो आपने आपके मीडिया की मार्फत जो खबरें आई, राजस्थान का आर्थिक दृष्टि सुदृढ़ीकरण हुआ, 11वें जंप लगा कर 500 स्थान तक आए हैं, क्या औद्योगिक क्रांति का
और जो सारे पानी के विवाद, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे ERCP हो, चाहे हमारा इधर पूर्वी राजस्थान का विषय हो, ये सारे विवाद निपटाना और एक संकल्प के साथ काम करना, आम आदमी इससे संतुष्ट है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे काम, हमारी नीति, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होने और हमारे नेताओं के संकल्प, हम सब के कार्य, मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कहता हूँ इस बार सरकार भाजपा की ही रिपीट होगी। सरकार जेडीए गए थे, जेडीयू का आवश्यक बैठक के लिए क्या? हमारे यहाँ विशेषकर मेरे क्षेत्र में और जोधपुर में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, हमारा जो बजट के अनाउंसमेंट है जोधपुर जिले से संबंधित है, उन योजनाओं की धरातल पर समीक्षा। और मैं आज आपकी मार्फत कह सकता हूँ, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारी नांदरी रोड एक वर्षों से हमारे लिए नासूर बना हुआ था, इस बार वहाँ पानी नहीं आया, नाला बन गया। हमारा सालावास का जो नाला था जहाँ डरबी में हमेशा पानी भरता था, इस बार पानी नहीं भरा, उसकी व्यवस्था करें। ऐसे सभी नाले, जैसे हमारा छोटा सा नाला रह गया झालामठ चौराहे पर पानी बहा है, तो उन सब की हमने समीक्षा की है। भविष्य में जोधपुर का सर्वांगीण विकास हो, सभी क्षेत्रों का हो और सभी विभाग सामने से रख करके विकास करें, नहीं तो एक दूसरे पर डाल देते। इसलिए हमने जो कंस्ट्रक्शन विंग के जितने भी डिपार्टमेंट थे, उसका एक थीम रखी थी कंस्ट्रक्शन विंग। जो कंस्ट्रक्शन संबंधित जितने विभाग थे उनकी सबकी बैठक की समीक्षा की। और हम कोशिश करेंगे सभी जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी महीने 2 महीने 3 महीने, महीने 2 महीने 3 बैठेंगे और हमारी समीक्षा करेंगे कि जो काम, हमारा जो संकल्प है वो पूरा हो।